हेलो वेलकम दोस्तों, आइए अगर मैं देख रहे हैं आप, मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके द्वारा भेजे गए कमेंट के बारे में। दोस्तों आपका कमेंट आया था कि सर मेरी एज 30 के आसपास होने वाली है और मैं बेरोजगार हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, मैं काफी समय से सरकारी नौकरी तैयारी में हूँ। तो सर ये बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए, शादी की भी आगे बात चलने वाली है, अब क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ों को सब चीज़ मैनेज करनी चाहिए। दोस्तों यदि ये आपकी प्रॉब्लम है और आप इस प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो बात आती है कि अगर आपकी एज 30 के पास आने वाली है या 30 हो गई है तो उस जगह देखिए मेन बात ये आती है कि इस समय अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि शायद 1-2 सालों के अंदर आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। लेकिन इसके साथ साथ में अगर आपको पैसे की जरूरत है बहुत ज़्यादा तो आप साइड में कोई एक काम करना शुरू कर दीजिए, चाहे आप एक पार्ट टाइम जॉब कर लें या फुल टाइम जॉब कर लें। और दोस्तों जो आपकी तैयारी है वो आप अपने जॉब के साथ में करें। अब दोस्तों बात आती है कि शादी की, क्या शादी करना चाहिए या अभी और डिले करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि मतलब जो है सिलेक्शन के चांसेस कम होते जा रहे हैं और आगे रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों उस जगह बेटर होता है कि हाँ अगर आपको शादी करना है तो आप उस जगह शादी कर लें। और अगर आपकी प्रिपरेशन की बात है तो दोस्तों प्रिपरेशन अपनी जगह है और आपकी जो लाइफ है, जो आपकी शादी वगैरह है वो अपनी जगह है। ओवरऑल बात यह है कि सारी चीज़ों को आप तभी मैनेज कर पाएंगे, जो चीज़ें हो रही हैं उनको होने दें, लेकिन दोस्तों जो आप आगे कर सकते हैं बेहतर वो बेहतर करते रहें। जैसे बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट की आपने बात की थी कि नौकरी वगैरह नहीं है, तो दोस्तों यदि आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में काफ़ी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है कि अगर आप प्राइवेट जॉब लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगाएंगे। दोस्तों प्लेलिस्ट का नाम है जॉब कैसे लगाएं। और दोस्तों यदि आपका कोई खुद का बिजनेस है या फिर कोई आप बिजनेस खुद करना चाहते हैं, कोई छोटे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या थोड़े पैसे से शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोस्तों एक प्लेलिस्ट आपके लिए और बना रखी है, पैसा बोलता है। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में आपको पता चलेगा कि कैसे आप कोई बिजनेस कर सकते हैं या कम पैसे हैं आपके पास, आपके पास कोई नॉलेज है तो आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों तुरंत पैसे आने के भी रास्ते हैं, दोस्तों कुछ समय बाद पैसे आने के भी रास्ते हैं। दोस्तों सारे रास्ते मैंने आपको बताया हुआ, दोस्तों उन वीडियोस को देख के आप काफी नॉलेज ले सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं जो 30 की एज हो रही है, जो आपको प्रेशर दे रही है, उस जगह कैसे चीजों को और मैनेज करें। तो दोस्तों मेन बात यही है कि देखिए चीजें में क्या प्रॉब्लम कर रही है। मेन चीज दोस्तों जो मेन चीज प्रॉब्लम करती है वो होती है फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, कि लोगों के पास पैसा नहीं होता है। अब दोस्तों आप सोच के देखिए, बंदा कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसको स्टेबल होना है और अगर सिर्फ वो सरकारी नौकरी के भरोसे है, दोस्तों अगर सरकारी नौकरी अगर नहीं मिली उस बंदे को या बंदी को, तो उस जगह अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन पकड़ के साथ में नहीं चलेंगे तो फिर आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगेगी। तो इसलिए अनसुटेबल कंडीशन ये कहती है कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ ना कुछ काम पकड़ लें जो भी आपके अनुरूप हो, जो आपको बेटर लगता हो। दोस्तों काफी ऐसे काम है जो आपको काफी आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों काफी लोग आपने देखे होंगे जो प्राइवेट टीचर बन जाते हैं, काफी लोग आपने देखा होगा कि जो रिसेप्शन पे जॉब करने लगते हैं, काफी लोग आपने देखे होंगे जो छोटे मोटे ऐसे काम होते हैं वो करने लगते हैं। तो दोस्तों जॉब अगर आप लगाने के लिए निकलोगे, अगर आप सोचो कि नहीं मुझे जॉब करना है, काम करना, तो डेफिनेटली बात है कि आपको आसानी से काम मिल जाएगा। और दोस्तों ये चीज़ सोच के मत चलिए कि मतलब मुझे काम कोई देगा कि नहीं देगा, कितने में देगा, नहीं मुझे इतने पैसे पे ही काम करना है। दोस्तों आज की डेट में एक सबसे बड़ी समस्या है ईगो की। दोस्तों अगर हम बात कर लें ज़्यादातर लोगों की जो जॉब करना चाहते हैं लेकिन फिर भी जॉब नहीं कर पाते हैं, उनके सामने पॉइंट आता है पैसे का। वो पैसे के बारे में सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि मुझे जो जॉब है वो 15,000 की मिले, 20,000 की मिले या 10,000 की, मैं नहीं करना, मुझे 8,000 की नहीं करना। मतलब दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। दोस्तों अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि मुझे नहीं 20,000 की चाहिए तभी करूँगा, या मुझे 50,000 की चाहिए तभी मैं करूँगा, या मुझे 15 की चाहिए तभी करूँगा, इससे कम पे नहीं करूँगा,
अब दोस्तों इस टेंडेंसी के साथ बैठे रहेंगे तो दोस्तों फिर अगर आप काफ़ी समय से जॉब सर्च कर रहे हैं और फिर भी नहीं मिल पा रही, तो फिर दोस्तों कहीं ना कहीं आपको क्या कम से शुरुआत करनी पड़ेगी। और दोस्तों पहले आप कोशिश यही करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो लग सकती है जॉब, उसका तरीका आप ट्राई करें। और दोस्तों मैंने आपको प्लेलिस्ट में बताया हुआ कि फ्रॉड जो कंसल्टेंसीज होती हैं उनसे कैसे बच सकते हैं, कैसे आप जॉब लगा सकते हैं। दोस्तों सारे वीडियोस आपको फ्री में अवेलेबल हैं। दोस्तों ये सारे वीडियोस जैसे मैंने आपको बताया 2 प्लेलिस्ट बताई थी, उन प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, काफ़ी आप चीज़ों को सीखेंगे और उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा और काफ़ी अच्छे से आप जॉब भी लगा पाएंगे। दोस्तों बस ध्यान रखना है कि जब भी आप जॉब लगाने के लिए जाते हैं या जॉब लगाने की सोचते हैं, तो एक बात ध्यान रखिए कि फ्रॉड कंसल्टेंसी या फ्रॉड लोगों के चक्कर में नहीं फंसना है। दोस्तों आज की डेट में ना जाने कितना फ्रॉड हो रहा है जो मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे मान लीजिए आपने कई बार आपके पास कॉल आएगी, जैसे मान लीजिए अगर आपने रिज्यूम वगैरह कहीं अपलोड किया हुआ है तो आपके पास कई बार कॉल आएगी कि हम आपको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी डायरेक्ट भर्ती है और आपको क्या इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्ट किया गया है या आपका इंटरव्यू फोन पर करा दिया जाएगा। आपको 1750 रुपये या 2000 रुपये या 2500 रुपये या 4000 रुपये बस जमा करने हैं इस खाते में या उस खाते में। इस तरीके के आपके पास कॉल भी आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस जगह क्या होता है, जब कोई परेशान होता है, किसी को जॉब वगैरह नहीं मिली होती है और वो जब दे देता है पैसे, तो फिर उसको क्या और प्रॉब्लम होने लगती है। तो दोस्तों सिर्फ नौकरी लगाने के लिए इतनी जल्दबाजी ना करिए कि आपके पैसे का लॉस हो जाए। तो और बात यह है आपको थोड़ा, जब आपने इतने समय तक तैयारी किया है तो आप थोड़ा पेशेंस और रखिए। पेशेंस रखने के साथ में एक प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब पकड़ें, हो सकता है पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो। और दोस्तों उसके बाद अगर आपको लगता है या उसी के साथ में या उससे पहले अगर आपको लगता है कि हाँ आपको शादी कर लेनी, तो दोस्तों अगर आपकी एज हो गई तो आप डेफिनेटली शादी वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दोस्तों अगर आपको ये टेंशन हो रही है कि शादी के बाद क्या होगा, क्या खर्चे चल पाएंगे आसानी से, तो सब कुछ मैनेज आपका हो जाएगा। बस आप क्या है, अगर काम करने के लिए अगर आप रेडी हो तो दुनिया की सारी चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती हैं। बस आपको अपने ऊपर संयम रखना है, अपने ऊपर पेशेंस बना के रखना है। तो दोस्तों अगर आप सभी चीज़ें मैनेज करते जाएंगे तो दोस्तों डेफिनेट बात है कि सब चीज़ें ऑटोमेटिक अच्छी तरीके से होती जाएंगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आपके लिए ऐसे काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। दोस्तों जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर प्लेलिस्ट मिलेगी। अब दोस्तों वहाँ पर जो प्लेलिस्ट होंगी, जो प्लेलिस्ट आपके मतलब की है, जैसे कई प्लेलिस्ट मैंने आपको जो वीडियो में बताई वो प्लेलिस्ट आपके मतलब की है, उन प्लेलिस्ट में जाकर आप काफ़ी वीडियोस को देखिएगा। दोस्तों उन वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल जो रियलिटी है लाइफ की, जो एक्चुअल में हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी। और दोस्तों यदि कुछ आप पूछना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, उसका हम आपको बहुत ही रिस्पॉन्स कर देंगे। और दोस्तों ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, जिससे कि जब भी आपके नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।